अल्लाह ने अपने काम के लिए कुछ हस्तियों को चुना है, चंद हस्तियों का इस्तीफा किया, चंद हस्तियों को मुस्तफा बनाया। किनको चुना? कुरान मजीद है, आयत है, रिवायत तो है नहीं। इन्नल्लाह अस्तफा आदमा, सबसे पहले किसको चुना? आदम को। व नूहन, फिर नूह को चुना, फिर इब्राहिम को चुना आल समेत, फिर जनाबे इमरान को चुना आल समेत। भाई आदम को आल समेत क्यों ना चुना? हालांकि आदम को खलीफा बनाकर, मसूद मलाइक बनाकर, जन्नत की सैर कराकर भेज रहा है। हाँ हाँ, हमने कोई दरखास्त तो नहीं दी थी कि आदम को खलीफा बना दे। खलीफा बनाया खुद ने, जन्नत भेजा खुद ने, कहा देखो ये जन्नत का लिबास पहन, जन्नत में सैर कर, जिधर मर्जी जा, जिधर मर्जी फिर। मैं जुमला आपके हवाले करने लगा हूं, अगर ये हाथों को हाथों से पकड़ लें, जंजीर टूटी नहीं। मैंने दरे सैयदा से कुछ मांगा ही नहीं, कहा जिधर मर्जी जाना आदम, जौन सी नहर मर्जी चखना, जौन सी दूध की नहर चखना, शहद की नहर चखना, जौन सा फल मर्जी खाना, लेकिन आदम याद रखना उस शजरे के करीब नहीं जाना। आदम शजरे के करीब इसलिए नहीं जाना, तुम और हो शजरे वाले। मैं शुक्रगुजार हूं आप जी, आप सलामत रहिए, हाथ किसी के मोहताज न हो। आदम शजरे के करीब नहीं गए, शैतान ने ज़ौजा के जरिए से शजरे का फल भेजा। आदम ने हाथ लगाया, अल्लाह ने कहा आदम लिबास तब्दील कर, जन्नत छोड़, लिबास तब्दील कर, जन्नत छोड़। मैं जुमला आपके हवाले करने लगा हूं, जो इधर उधर देख रहे हैं उनका सामने नहीं हो, जिनकी नजर और जहन मेरी तरफ है, जुमला लेते चले जाइएगा। मैंने कहा यार अब्दुल इज्जत बता तो सही, एक आम से आम मेजबान ये अमल ना करे कि घर में मेहमान ठहराए, उसको पहनने को लिबास दे और कह लिबास तुम्हारा है, और जाते हुए उसे कह लिबास उतार के जा, जन्नत भी छोड़, लिबास उतार के जा, जन्नत भी छोड़। यार अब्दुल इज्जत वजह क्या है? कहा देख ये आदम है, ये जन्नत स्याह बनकर गया था, मालिक नहीं है। मैं शुक्र गुजार हूं किबला, मैं शुक्र गुजार हूं इन हाथों का, इन जबानों का। क्या ये जन्नत का स्याह बनकर गया था, जन्नत का मालिक नहीं है। ये सैर करने गया था, ये सैर तफरी करने गया था, ताकि औलाद को बता सके कि जन्नत है और ऐसी है, लेकिन जन्नत के मालिक और होंगे, जन्नत के स्याह और होंगे। जन्नत का स्याह जब जन्नत छोड़ेगा, लिबास उतार के जाएगा, जन्नत का मालिक बैठेंगे जमीन पर, लिबास जन्नत से जाएगा। आबाद शाद बाबा से बुलंद हैदरी, मैं शुक्रगुजार हूं, मैं शुक्रगुजार। फल को हाथ लगाया, मुझे दिखा दीजिए कहीं आदम ने फल खाया हो? नहीं। कहीं तोड़ा हो? नहीं, कहीं नजर नहीं आई। हाथ लगाने पर अल्लाह कहता जन्नत छोड़। अब मैं अपने एक एक जुमले का ज़ामिन हूं, मैं देखना ये चाहता हूं, मैं जान हथेली पर रखकर जुमला आपके नजर करने लगा हूं। यार अब्दुल इज्जत बता तो सही, ये शजरे में खास बात है क्या कि इसके फल को हाथ लगाया, आदम जैसे खलीफा को निकाल दिया जन्नत से। अल्लाह ने कहा देख मुझे बता जन्नत के मालिक कौन है? कौन जन्नत के मालिक? हसनैन। जन्नत के मालिक कौन? हसनैन। अच्छा जो चुप है, तुम्हें तुम्हारा चुप का वास्ता मुझे बता, जो जन्नत के मालिक हसनैन है, इनकी जन्नत किस मां के कदमों में है? मैं बीबी पाक सैयदा के कदमों के ऊपर अपनी जान निसार करूं, जुमला आपके हवाले करने लगा हूं। भाई इनकी जन्नत है बीबी पाक सैयदा के कदमों में, इसका मतलब यह हुआ जन्नत के मालिक है बीबी पाक सैयदा। अल्लाह कहता है आदम खलीफा है, लेकिन शजरे का फल तोड़ने से पहले इसने मालकन से पूछा ही नहीं, इसने पूछा ही नहीं। जुमला आपके हवाले कर रहा हूं, याद रखेगा आदम खलीफा बनकर गया है और अल्लाह ने फरिश्तों के मुकाबले में बनाया है। और जो मुझे बताओ तो सही, सैयदा से पूछे बगैर जो शजरा ममनुआ के फल को हाथ लगा दे वो जन्नत नहीं रह सकता, और अगर कोई सैयदा के बाग पे कब्जा कर ले। मैं शुक्र गुजार हूं, आप सलामत रहें, आप आबाद। अल्लाह ने पहला इस्तीफा किया आदम का, चुना लेकिन आल को नहीं चुना। क्यों? वो जानता था मैंने इसे दो बेटे अता किए, एक का नाम है हाबील, दूसरे का नाम है काबिल।
इसमें से एक कत्ल करेगा, दूसरा मकतूल हो जाएगा। यहां अब डिफरेंस आता है। तारीख इंसानी का पहला कत्ल है जिसको छुपाने के लिए अल्लाह ने कव्वों पर वही की कि कत्ल करने के बाद लाश को दफनाया ऐसे जाता है। तवज्जो का तालिब, हमें कहते हैं जनाब ये रोते बड़ा है, ये मातम बड़ा करते हैं, ये गिरिया बड़ा करते हैं। मैंने कहा हमारा कसूर ही नहीं है भाई, हमारा कसूर क्या है? अच्छे माँ बाप अपनी जिंदगी में विरासत तकसीम कर देते हैं। अच्छे माँ बाप अपनी जिंदगी में विरासत तकसीम कर देते ताकि बाद में झगड़ा ही ना पड़े, लड़ाई ना हो। अब जनाब ये जमीन मेरी, ये टुकड़ा मेरा, ये विरासत का हिस्सा मेरा, ये विरासत का हिस्सा मेरा। आओ आदम से पूछो तो सही, जमीन विरासत में नहीं दी, जायदाद विरासत में नहीं दी, हाँ एक अमल विरासत में दिया। वो अमल कौन सा है? जब जनाब आदम को पता चला कि काबिल ने कत्ल कर दिया, हाबिल कत्ल हो गया, ये रोते हुए चले हैं और लानत करते हुए चले हैं, ये गिरिया करते हुए चले हैं और पूरा भला कहते हुए चले हैं। ये गिरिया किस पे करते हैं? जो शहीद होकर दफन हो गया उस पे गिरिया करते हैं और काबिल पे लानत करते हैं। जो शहीद हो गया उस पे गिरिया करते हैं, काबिल पे लानत करते हैं। और अब याद रखिएगा, जो आदम की खालिस तरीन नस्ल होगी, मकतूल पे गिरिया भी करेगी, कातिल पे लानत भी करेगी। मैं शुक्रगुजार, मैं शुक्र भाई, घबरा तो नहीं गए? मुझे एक ऐसा नारा सुनाएं कि पता चले आप सुनने के लिए बैठे हैं, सुन नहीं हुए बैठे। यक जबान होके हैदरी, मैं शुक्रगुजार, मैं शुक्रगुजार। इसका मतलब हजरत आदम को तो चुना, आले आदम को नहीं चुना। फिर जनाबे नूह को चुना, आले नूह को नहीं चुना। अब आले नूह को क्यों नहीं चुना? ये तफसीर पूरे अशरे की इंशाल्लाह फिर किसी मौके पर, लेकिन दो चार जुमले आपके हवाले कर। कहा इसलिए नहीं चुना कि जनाबे नूह ने बनाई कश्ती, कश्ती को पानी की लहरें बुलंद करना शुरू किया। यहां पर नूह का बेटे ने दौड़ना शुरू किया पहाड़ पे। नूह बुलाता है, वो पहाड़ पे दौड़ता चला जाता है। नूह बुलाता है, वो पहाड़ पे दौड़ता चला जाता है। मुझे ये समझ नहीं आती, जब वक्त की हुज्जत बुलाए तो रूह करदानी करने वाला ये क्यों समझता है कि पहाड़ों पे दौड़ना उसको बचा जाएगा? जो वजह है ना, मैं शुक्रगुजार, मैं शुक्रगुजार। अच्छा, ये दौड़ा पहाड़ पे, नूह आवाज दे रहा है, एक आवाज दी, दूसरी सदा दी, तीसरी सदा दी। इतने में अल्लाह ने आवाज देकर कहा, नूह अब नहीं बुलाना, नूह अब आवाज नहीं देना। नूह घबरा के कहता है, यार रब्बुल इज्जत मेरा बेटा, मेरा बेटा। अल्लाह ने आवाज देकर कहा, अब तेरा बेटा नहीं है, लैसा मिन अहलिक, तेरे अहल से निकल चुका है। मैं शुक्रगुजार हूं जो रब के साथ बोले, जो खामोश रह गया जुमला उनके हवाले करूं। नूह तेरा बेटा नहीं है, मैंने तेरी अहल में से निकाल दिया। अब ये क्या हुआ? क्या बेटा नहीं था? कहा था, लेकिन नबी ने बुलाया, वापस नहीं आया। इससे बारीक मैं जुमला आपके हवाले नहीं कर सकता, याद रखिएगा। नबी बुलाए, बेटा जवाब ना दे, अल्लाह कहता लैसा मिन अहलिक, लैसा मिन अहलिक, तेरे अहल में से नहीं है, तेरे अहल में से निकल गया। ये बेटा था, लेकिन नबी का जवाब ना दे, अहल में से निकल जाता है। हमें कहते हैं ये शिया उसे नहीं मानते, उसे नहीं मानते, उसे नहीं मानते, और बेटा जान बचाने के लिए भागे, नबी बुलाए, अल्लाह कहता है लैसा मिन अहलिक। अब यहाँ पे जान नहीं बचा रही थी, मोहम्मद मुस्तफा मैदान जंग में आवाज दे रहे थे, वो कमर दिखा के जा रहे थे। और जब बेटा बेटा नहीं रहता, उम्मती उम्मती कैसे रह जाए? मैं शुक्रगुजार आप जी, दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी, मैं शुक्रगुजार। अब समझ में आई, अल्लाह ने नूह को तो चुना, लेकिन आल को नहीं चुना। लेकिन अल्लाह ने आवाज क्या दी? लैसा मिन अहलिक। याद रखेगा, मिन और होता है, मिस और होता है। अगर बेदार हैं तो जुमले आपके हवाले करूं, नहीं तो चंद नारे लेकर मैं जा सकता हूं। भाई याद रखें,
अगर सुनने के लिए आमादा है तो एक नारा मुझे सुनाए कि मैं आपको सुना सकूं, मिलके यक ज़बान होके दोनों हाथ बुलंद करके। मैं शुक्रगुजार भाई। कहा लैसा मिन है, ये मिन और है, मिस और है। जैसा कि अक्सर मौलवी कहते हैं जी नबी हम जैसा, जरा बाबा से बुलंद बेशुमार कर दीजिए भाई। मुझे बताएं ना, हाबील आदम का बेटा है, लेकिन क्या हाबील कह सकता है कि मैं आदम जैसा? नहीं। लायक बेटा है, क्या नहीं कह सकता आदम जैसा? नालायक नहीं है, मेहनती बेटा है, क्या नहीं कह सकता आदम जैसा? मुझे बताओ ना, जब आदम का लायक बेटा नहीं कह सकता मैं आदम जैसा, तो नालायक मुल्ला कैसे कह सकता मैं मोहम्मद जैसा? यहां भाई याद रखेगा, मेन और होता है, मिस और। जैसा कि हम लोग दोस्त अहबाब बैठे हुए थे, एक दोस्त और आया, हमने कहा वो शेर आया। क्या मतलब हुआ? उसके दो दांत बड़े हो गए, नाखून लंबे हो गए, ये पंजे निकल आए? नहीं, क्योंकि उसकी बहादुरी शेर जैसी है, तो हमने कह दिया शेर आया। किबला मां के लिए बेटा काला हो या गोरा हो वो कह नहीं देती वो मेरा चांद आया। ये चांद क्यों कह दिया? चेहरे पे धब्बे निकल आए या एक्स्ट्रा रोशनी निकलनी शुरू हो गई? नहीं, क्योंकि मोहब्बत होती है ना, तो मोहब्बत का तकाजा यह है कि हर शय प्यारी लगती है। तो मां को बेटा प्यारा लगा चांद जैसा, उसने कह दिया चांद आया। इसका मतलब है कि शेर बना नहीं, बहादुरी मिसले शेर थी। तो मिसाल के तौर पर उसको शेर कह दिया। बेटा चांद बना नहीं, लेकिन प्यारा ऐसा लगा जैसे चांद, इसलिए उसको चांद कह दिया। तो इसका मतलब यह है जहां लफ्ज मिसल आ जाए वहां पर कोई एक शय मिला करती है, हर शय नहीं मिला करती। मैं अब इसको और आसान कर देता हूं। कोई एक शय मिला करती है, हर शय नहीं मिला करती। अब मौलवी कहता है मोहम्मद मुस्तफा हम जैसा, हम जैसा। ये देखो कुरान नहीं कह रहा अना बशरो मिस्लुकुम, अना बशरो मिस्लुकुम, अना बशरो मिस्लुकुम। और मुल्ला याद रख, यहां पर लफ्ज मिन नहीं आया, मिस्ल आया है। मिस्ल का मतलब है मैं दिखता तुम जैसा हूं, मैं चलता तुम जैसा हूं, लेकिन तुम जैसा नहीं हूं। लेकिन जहां लफ्ज मिन आया वहां पे कहा लहमों के लहमी, दमों का दमी, जिस्मों का जिस्मी, रूहों का रूही, रूहें भी मिलती है, जिस्म भी मिलता है, गोश्त भी मिलता है। हुसैन व मिन्नी व अना मिनल हुसैन। मैं शुक्रगुजार नहीं। किबला इनका नारा बता रहा है कि मैं मिंबर हवाले करूं है। मैं शुक्रगुजार। जहां पर कोई एक शय मिले वहां पर होता है मिस, और जहां हर शय मिले वहां पर होता है मिन। अब याद रखिएगा ये हर शय मिलती कैसे है भाई? क्या मिसल वाला मिन नहीं हो सकता? नबी की बज़्म में तो बहुत से थे, नमाज भी पढ़ रहे हैं, कुरान भी पढ़ रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, हज भी कर रहे हैं, जिहाद भी कर रहे हैं। ये सब कुछ नबी के बस में कर रहे हैं और नबी को कंधों पे उठा के चल भी रहे हैं, घर का काम भी कर रहे हैं, आना जाना भी है। लेकिन याद रखेगा ये सब मिस्र वाले हैं। या रसूल अल्लाह ये सहाबी बड़ा अच्छा है। अल्लाह ने कहा हाँ तेरा मिस्र वाला है। कहा ये सहाबी बड़ा अच्छा है। कहा मिस्र वाला है। कहा ये सहाबी बड़ा अच्छा है। कहा मिस्र वाला है। उनमें एक सहाबी है जिसने घर छोड़ा, अपना तख्त छोड़ा, माँ बाप छोड़े, ईरान छोड़ा, छोड़कर तेरे सैयदा पर जारोब कशी करने लगा। अल्लाह ने कहा ये तेरा सहाबी मिस्रवाना नहीं है, सलमाना मिन अहले बैत। मैं शुक्रगुजार।
मैं शुक्रगुजार। ये तेरा सहाबी जो दरे ज़हरा पर जारोब कशी कर रहा, ये मिन अहले बैत हो गया। अल्लाह ने नूह के बेटे को इनकार कर दिया, लैसा में अहले। अब समझ में आई कि आदम को चुना, आले आदम को नहीं। नूह को चुना, आले नूह को नहीं। लेकिन जनाबे इब्राहिम को चुना आल समेत। भाई तवज्जो है ना, जनाबे इब्राहिम को चुन रहा है आल समेत। या आल समेत क्यों चुना? का इसलिए कि इसकी आल ने रूह गर्दानी नहीं की, जो हुक्म मिला उसको बजा लाया। तवज्जो है, यहां पर कुछ साथी मेरे उम्रे वाले भी बैठे हुए, कुछ साथी मेरे हज वाले भी बैठे हुए। अब मैं जुमला आपके हवाले करने लगा हूं। जनाबे इब्राहिम ने औलाद के सामने अपना ख्वाब रखा, ठीक है, और औलाद ने क्या कहा कि बाबा जो ख्वाब देखा है वो कर गुजरिए। कब मैं ख्वाब में तुम्हें ज़िबा करने जा रहा हूं। ये मजमा बैठा हुआ है। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने ख्वाब देखा है कि आपने मजलिस तमाम की, नहीं, ये सच्चा ख्वाब नहीं है, मैं पहले ऐलान करूं। आपने मजलिस तमाम की और जाकर अपने अपने घर की छतों से सर के बल छलांग लगा दी, ख्वाब है। आप क्या करेंगे? ये कहेंगे कि मस्जिद के बाद, मजलिस के बाद हम ऐसा करेंगे? नहीं, आप कहेंगे भाई ख्वाब बड़ा डरावना है, हम जाके सदका निकालेंगे, हम खैरात करेंगे, तवज्जो का तालिब हूं, हैं, हम जाके कुरान के नीचे से गुजरेंगे, हम मसाकीन को खाना खिलाएंगे। ख्वाब बड़ा डरावना है। इब्राहिम ने ख्वाब देखा मैं ज़िबा कर रहा हूं। बेटा कहता है बाबा मुझे ज़िबा कर दीजिए, बाबा मुझे ज़िबा कर दीजिए। यहां से बेटे को लेकर चले हैं, हाथ में छुरी है, बेटा साथ में है। अब शैतान तड़पा आया जनाब इब्राहिम के पास। इब्राहिम का चल दिए, कहा ज़िबा करने जा रहा हूं। कहा क्यों? मैंने ख्वाब में देखा है बेटे को ज़िबा कर रहा हूं। उसने कहा कहां ख्वाब के बात पे यकीन कर लिया। इब्राहिम ने पहला कंकर उठाया, पहले शैतान को मार के कहा शैतान मरदूद मेरी नजर से दफा हो जा। वो हाथ जोड़ के कहता है आपने पहचाना कैसे? आपने पहचाना कैसे? का देखा नहीं, जो नबी के ख्वाब में शक करे। मैं शुक्रगुजार हूं इस मजमे का, जो नबी के ख्वाब में शक करे। हाथों को हाथों से पकड़ लो, ये जंजीर टूटी नहीं, मैंने दरे सैयदा से कुछ मांगे नहीं। जो नबी के ख्वाब में शक करे वही तो शैतान होता है। ओ उम्मत का मुल्ला मुझे बता तो सही, अगर कोई नबी के ख्वाब में शक करे जब वो शैतान है, तो कोई बड़े नबी मोहम्मद मुस्तफा की जात में शक करे वो उससे बड़ा शैतान होता। मैं शुक्रगुजार। जो है क्या नहीं भाई, 8 रबी अव्वल की आखिरी मजलिस से मैं आपके सामने मुखातिब हूं। यहां से भागा दौड़ा, लिबास तब्दील किया, जगह तब्दील की, हैयत तब्दील की, शक्ल तब्दील की। अब जनाब इब्राहिम के पास नहीं आया, अब आया जनाब इस्माइल के पास। उसने कहा यह बच्चा जल्दी मान जाएगा, लेकिन उसे क्या मालूम कि नबी हो या इमाम, वो बचपने में भी इमाम होता है? अब फिर दौड़ के आया, कहां जा रहे हैं? कहा बाप ले जा रहा है, बाप ले जा रहा है। तारीख को फिर मुट्ठी में बंद करके आपके अकीदों के हवाले करने लगा हूं, याद रखेगा, बाप लेकर जा रहा है। उसने बस इतना कहा बाप बूढ़ा हो गया है, ज़ईफ हो गया है। कहां बाप के बात पर चल दिए। इसने कंकर उठाया, इस्माइल ने मार के कहा शैतान मरदूद मेरी नजर से दफा हो जा। वो हाथ जोड़ के कहता है आपने कैसे पहचान लिया? कहा देखते नहीं, नबी इब्राहिम नबी है, इब्राहिम नबी है। उसके दिमाग में खलल की बात करता है। इब्राहिम छोटे नबी है, मोहम्मद मुस्तफा बड़े नबी है। जो छोटे नबी के दिमाग पे शक करे वो छोटा शैतान है, और जो बड़े नबी के दिमाग में इस्यान की बात करे वो सबसे बड़ा शैतान है। मैं शुक्रगुजार हूं, मैं शुक्रगुजार। दोनों हाथ बुलंद करके एक ज़बान हो, मैं शुक्रगुजार। आप जिए, आप सलामत रहे।
मौला ये लंगर मजालिस मातम आपकी नस्लों में जारी हो सारी। भाई बात समझ में आ गई? मेरे भाई के आमद पे बाबा से बुलंद दरूद पढ़ दीजिए। नहीं भैया मुझे मालूम है, दाद भी बड़ी दी, दुआएं भी बड़ी दी, नारे भी बड़े लगाए, थक गए तो इससे ऐसा दरूद सुना दीजिए। भाई ये दो शैतान तो वहां पर देख लिए, अब ये इसने कहा मेरी यहां पे तो दाल गलने वाली नहीं है, ये भी नबी वो भी नबी, ये भी मासूम वो भी मासूम। अब चलते हैं तीसरे घर। अब यहां से दौड़ा बीबी हाजरा के घर और आके दस्तक देकर कहता है हाजरा जल्दी से आइए, हाजरा जल्दी से आइए। फिर मैंने कहा दामन वक्त में गुंजाइश नहीं, किबला तशरीफ ले आए, ज्यादा देर जहमत देने नहीं, जुमला मैं आपके हवाले करने लगा। हाजरा जल्दी से आइए, आए मेरे साथ चले। कहा कहां चलूं? कहा बेटा ज़िबा हो जाएगा। बीबी ने कंकर में उठाया, मार के कहा शैतान मरदूद मेरी नजर से दफा हो जा। उसने कहा बीबी मासूमा तो आप नहीं है, बाइस्मत है, पाकबाज है, मासूमा मरियम है, मासूमा बीबी फातिमा तो ज़हरा है, आपकी इस्मत उनके बराबर नहीं है। आपने पहचाना कैसे? का तुझे शर्म नहीं आती नबी की गैर मौजूदगी में, नबी की गैर मौजूदगी में नबी की बीवी को जो घर से बाहर ले जाए वही तो शैतान हुआ करता। आबाद और शाद रहे, आप सलामत रहे। ये हाथ किसी का मोहताज नहीं, ये ज़बान किसी की मोहताज नहीं। हैदरी मैं शुक्रगुजार। भाई तवज्जो है ना? मैं हाथ जोड़ के पूछ ना लूं, बीबी जिस तरह आपने शैतान को पहचाना है, क्या हर नबी की बीवी शैतान को ऐसे ही पहचान लेगी? किबला जुमला हवाले करने लगा हूं, क्या जैसे आपने पहचाना है हर नबी की बीवी शैतान को ऐसे ही पहचान लेगी? बीबी हाजरा ने पर्दे के ओट में आवाज दी, हर नबी की बीवी नहीं पहचानेगी, हाँ अगर वो बीवी किसी मासूम या मासूमा की मां बन जाएगी। मैं शुक्रगुजार हूं आप जी, आप सलामत रहे। इसलिए अल्लाह ने कहा था कि अपनी बीवियों से कह दो अगर इनकी औलाद नहीं तो क्या हुआ, ये तो उम्मुल मोमिनीन है, ये उम्मुल मोमिनीन है। लेकिन ये तसल्ली भी मलिकतुल अरब बीबी खदीजतुल कुबरा के लिए नहीं थी। उसकी वजह यह है कि सब के सब उम्मुल मोमिनीन थी। बीबी खदीजा उम्मुल मोमिनीन सिर्फ नहीं, ये तो उम्मुल मासूमीन भी है ना। मैं शुक्रगुजार, मैं शुक्रगुजार, मैं शुक्र आप जी, आप इन्नल्लाह इस्तफा आदमा व नूहन व आले इब्राहिम व आले इमरान। अब ये सोचने की बात है कि ये इमरान है कौन सा? भाई घबरा तो नहीं गए? क्योंकि मुझसे ये कुर्सी छुड़वाने के लिए आपको जलाओ घिराव नहीं करना पड़ेगा, आप खामोश होंगे, मैं हवाले कर दूं। क्योंकि किबला मिंबर पर हाजिरी देने आया हूं, कब्जा करने तो आया नहीं। यक जबान होके बेदारी का सबूत देते हुए हैदरी मैं शुक्र। भाई याद रखें, आले इमरान का तारुफ करवाने के लिए अल्लाह ने ईसाइयों के मुकाबले में आले इमरान को भेजा है। इससे ज्यादा कम अल्फाज में इनका तारुफ नहीं करवा सकते। और तारुफ करवाने के लिए भेजा ही कैसे? कहा कि देखो ये हुज्जत कर करके थक नहीं रहे ना, तो अब इनसे कहो तुम अपने बच्चों को लाओ, हम अपने बच्चों को लाते हैं। तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी मस्तूरात को लाते हैं। तुम अपनी जानों को लाओ, हम अपनी जानों को लाते हैं। तवज्जो है? फमन हाजा कफी मिम्बादी माँ जाका मिनल इल्म फकुल तालो नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। आओ जब हुज्जत कर करके थक जाओ तो इनसे कह दो आओ मैदान में इकट्ठे होते, हुज्जत नहीं करते, बहस नहीं करते, मुबाहिसा नहीं करते, तलवार नहीं चलाते, आओ मिलकर झूठों पे अल्लाह की लानत ना करार दे।
अब यहां पर आए हैं, ईसाई इंतजार में हैं कि झूठे आएंगे, हम लानत करेंगे, घरों को चले जाएंगे। अब जो गौर से देखा, उस तन्हा खुदा का तन्हा नुमाइंदा फरिश्तों से हस्बी अल्लाह कहलाता हुआ, जिब्राइल से हटो बचो की सदाएं लगवाता हुआ, अरवाए अंबिया सिमट सिमट के इस्तकबाल कर रही हैं। ये कौन आ रहा है? ना सहाबा है, ना भाड़ा घोड़ों की कोई वो है बग्गी है, ना ढोल है, ना शोर शराबा है, तन्हा का तन्हा नुमाइंदा। रसूल इस अंदाज से आ रहे थे कि मैदान मुबाइला के अंदर रसूल को 4 चांद लगे हुए थे। मैं शुक्रगुजार बेदारी का सबूत देते हुए हैदरी मैं तमाम करूं। अच्छा, जो इनको आते देखा ना, ईसाई घबरा गए। उनका ये आले इमरान आ रही है, इनसे मुबाहिसा नहीं करना, इनसे मुबाहला नहीं करना, चुप करके सरेंडर कर दो। मैंने चश्मे तसव्वुर में उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा तुम तो आए थे मुकाबले के लिए, इतने महीने खड़े रहे, इतने महीने बहस चलती रही, अब जब मैदान में आने की बात आई तुम वापस क्यों हट रहे हो? भाई अली आए हैं, सबसे पीछे है, तलवार भी साथ नहीं है। मैं कहता या रसूल अल्लाह, खाली जुल्फकार दे के भेज देते, आपको आने की जरूरत नहीं थी। रसूल आवाज देकर कहते याद रखना ये जंग का मैदान नहीं है, ये सदाकत का मैदान है। हमने जंग नहीं करनी, सच्चाई से मनवाना है। अब ये कहने लगे ओ पादरियों करीब आओ, आओ ईसाइयों करीब आओ, खबरदार इनसे मुबाहला न करना। अगर इन्होंने लानत भेज दी रोहे जमीन पर एक भी ईसाई जिंदा नहीं बचेगा। मैं रब्ते मसाइब यहीं से दे दूंगा। फजाइल के आखिरी जुमले आपके हवाले करने लगाओ। पूरे 2 महीने एतराज होता है ये उस पर लानत क्यों भेजते, उस पर क्यों भेजते, उस पर क्यों भेजते। कुरान खुद कह रहा है लानत है झूठों के ऊपर। आओ कुरान से पूछो तो सही, ईसाइयों ने मुबाहला क्यों नहीं किया? याद रखिएगा गर्दिश साहब, जुमला लेते चले जाए। ये खड़े हैं पहाड़ के चोटी पर, ये फौरन कहने लगे इनसे मुबाहला न करना, हम वो चेहरे देख रहे हैं जो ठोकर मारे मुर्दा जिंदा हो जाए, जो कंकर उठाए वो कलमा पढ़ना शुरू हो जाए। मैंने कहा ईसाइयों तुम्हें क्या हो गया, तुम तो मुकाबले के लिए आए थे, तुमने तो फजाइल शुरू कर दिए। कहा आज हमें ना रोको, ये इशारा करे पहाड़ 2 टुकड़े हो जाए, ये इशारा करे चांद 2 टुकड़े हो जाए। मैंने कहा तुम तो आए थे मुकाबले के लिए, दुश्मन बन के ये फजाइल कैसे शुरू कर दिए? कहा आज ना रोको, ये इशारा करे तो जाता सूरज पलट आए। और मैंने कहा तुम तो लानत करने आए थे, ये फजाइल कैसे? वो ईसाई कहने लगे मुसलमानों तुम्हारे नजदीक हम ईसाई सही, हम काफिर सही, हम मुशरिक सही, लेकिन इतना जानते हैं फजाइल किसके पढ़ने चाहिए, लानत किस पे करनी चाहिए। मैं शुक्रगुजार, आप जिए, आप आबाद हैं। आखिरी मोहतरम